बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अंग्रेज़ी में वक्त बताना सीख रहे हैं। टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में हम वक्त कैसे बताते हैं? हाउ कैन वी आस्क टाइम? अगर हमें वक्त किसी से पूछना है कि इस वक्त क्या वक्त हुआ है, तो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, और उर्दू में हम बोलेंगे क्या वक्त हुआ है। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या वक्त हुआ है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट। या इसका दूसरा तरीका ये है कि क्या वक्त है, क्या वक्त हुआ है, व्हाट्स द टाइम। और तीसरा तरीका वक्त पूछने का, बराए मेहरबानी क्या आप वक्त बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़। तो इस तरह से हमने 3 तरीके डिस्कस किए। क्या वक्त हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट, क्या वक्त है, व्हाट्स द टाइम, बराए मेहरबानी क्या आप वक्त बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़। इसी तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है। जब 4:05 हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप बोलेंगे 4:05। इसमें ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप 5 मिनट इंग्लिश में पहले बोलेंगे 5, और पास्ट का वर्ड यूज़ करेंगे पास्ट, और घंटों के लिए सबसे आखिर में आप 4 लगा रहे हैं, यानी कि मिनट्स पहले आएंगे, पास्ट का वर्ड लगाएंगे और उसके बाद घंटे लगाएंगे। तो सबसे पहले मिनट्स 5, फिर पास्ट का वर्ड 5 पास्ट, और फिर घंटे 4। तो टाइम हुआ 5:04, यानी कि 4:05। इसी तरह से अगर 4:10 हुए हैं, तो सबसे पहले आप मिनट बोलेंगे 10 और पास्ट का वर्ड लगाएंगे और उसके बाद 4। इट मीन्स 10:04। तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर 4:05 हुए हैं तो हम बोलेंगे 5:04। 4:10 हुए हैं तो हम बोलेंगे 10:04। तरह से अगर 5:20 हुए हैं तो हम बोलेंगे 20:05, यानी कि मिनट सबसे पहले आएंगे, उसके बाद पास्ट का वर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर 5। 20:05 का मतलब है 5:20। इसी तरह से अगर 5:30 हुए हैं तो हम 30 की बजाय हाफ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हाफ, और फिर पास्ट का वर्ड यूज़ करेंगे और फिर घंटों का 5 लगाएंगे, 5:30। इसी तरह से अगर 5:35 हुए हैं, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना कि 30 मिनट से पहले हम पास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर 30 मिनट गुजर चुके हैं तो हम टू का वर्ड यूज़ करते हैं। लिहाजा 5:35 के लिए अब हम पास्ट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम टू का वर्ड यूज़ करेंगे। 5:35 के लिए हम बोलेंगे 25 to 6, यानी कि हम 30 मिनट के बाद आगे की तरफ चलते हैं, टू का वर्ड यूज़ करते हैं, और जितने मिनट्स बाकी रह गए हैं वो सबसे पहले बोलते हैं। मसलन 6 बजने में 25 मिनट रह गए हैं, तो हमने 25 पहले बोला, उसके बाद 2 का वर्ड लगाया और उसके बाद 6 लगाया। इस तरह से ये बन गया 5:35, और इंग्लिश में आपने कहा 25 to 6। इसी तरह से 6:45 के लिए हम क्वार्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। जब 15 का हिस्सा आ जाए तो हम हमेशा क्वार्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। 6:45 के लिए हम बोलेंगे अ क्वार्टर टू 7, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इसी तरह से अगर 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं तो हम बोलेंगे 5 to 8। इसी तरह से 7:25, इसी तरह से 7:55 अगर हुए हैं तो हम बोलेंगे 5 to 8, यानी कि 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इसी तरह से अगर 1:57 हुए हैं तो इसका मतलब है कि
2 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। इंग्लिश में हम जितने मिनट बाकी हैं वो पहले बोलेंगे, 3 मिनट्स टू का वर्ड यूज़ करेंगे और फिर टू बोल देंगे। 3 मिनट्स टू टू का मतलब है 1:57। मैं दोबारा से रिपीट किए देता हूँ कि 30 मिनट से पहले पास का वर्ड यूज़ करेंगे और 30 मिनट्स के बाद टू का वर्ड यूज़ करेंगे। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मिनट्स पहले बोलेंगे, फिर टू का वर्ड बोलेंगे और फिर जितने आवर्स या घंटे बाकी होने वाले हैं उसको हम बोलेंगे। Thank you very much for watching this video. You can watch my other similar videos. My name is Farooq Nachiradi. आप मेरी सिमिलर वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिमिलर अदर वीडियोस उर्दू में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।